Hello students, in last class I had explained you about what are the technical terms used in theodolite survey. जो भी हम टेक्निकल टर्म्स थियोडोलाइट सर्वे में यूज करते हैं उसके बारे में हम लास्ट क्लास स्टडी किए थे. टुडे वी विल सी व्हाट आर द यूजेस as well as what are the fundamental lines of theodolite instrument. First we will see what are the uses of theodolite instrument. First one is to measure horizontal angle and vertical angle. The theodolite instrument is mainly designed for measuring of horizontal angle and vertical angle. हम इस theodolite instrument यूज करके horizontal angle और vertical angle दोनों भी हम फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड वन इज टू मेजर डिफ्लेक्शन एंगल्स एंड मैग्नेटिक बेरिंग्स. हम इस थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करके बेरिंग्स और डिफ्लेक्शन एंगल्स दोनों भी मेजर कर सकते हैं. थर्ड वन इज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस. टू टेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस वी कैन यूज द थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट. Fourth one is to run a straight line between two points. मतलब जब दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ज़्यादा रहा तो मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा रहा तो मतलब एक चेन का लेंथ 30 मीटर रहता है. अभी इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 30 मीटर से भी ज़्यादा रहा तो आप एक स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते, मतलब नहीं रन कर सकते हैं. तब क्या कर सकते हो, आप इस थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट करके इस दोनों पॉइंट के बीच में आप 2 और 3 इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टैब्लिश करके उसके हेल्प से आप एक स्ट्रेट लाइन रन कर सकते हो. ओके. फिफ्थ वन इज फॉर फाउंडेशन लेआउट ऑफ बिल्डिंग्स, बाउंड्रीज एटसेट्रा. व्हेनेवर यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, ओके, the foundation layout is very important. okay? आप इस थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करके एक बिल्डिंग का बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हो और फाउंडेशन लेआउट भी डाल सकते हो. सिक्स्थ वन इज टू फिक्स अलाइनमेंट ऑफ रेल, रोड, इलेक्ट्रिक पोल्स, टेलीफोन पोल्स एटसेट्रा. ओके, मतलब एक रोड का सेंटर लाइन फिक्स करने के लिए, अलाइनमेंट मतलब एक रोड का आप सेंटर लाइन फिक्स करने के लिए थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो. सेवेंथ वन इज एक्सटेंडिंग अ लाइन इन द फील्ड. ओके, दिस इज द अवर AB लाइन. इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस लाइन till C, you can use the थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट. आप इस थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट को इस स्टेशन पे फिक्स करके इस पॉइंट के रेफरेंस से आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो. एट्थ वन इज टेकिंग ऑब्जर्वेशंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ एरियाज एंड वॉल्यूम्स. जो भी आप एरियाज एंड वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है उसके लिए आप थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग. In coming classes, you will be studying about theodolite traversing. As this line states, theodolite traversing. Okay, आप इस theodolite traversing करने के लिए theodolite instrument use कर सकते हो. 10th one is setting out roads and railway curves, grade lines. मतलब roads का curves और railways का curve सेट करने के लिए जब भी आपको चेंज इन डायरेक्शन चाहिए तब आप कर्व्स को सेट करते हो. इस कर्व्स को सेट करने के लिए आप थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो. 11th वन इज फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ एलिवेशंस ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स. जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट इनएक्सेसिबल रहता है, मतलब आपको वो पॉइंट दिखाई नहीं देता है, तब आप थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसका एलिवेशंस भी फाइंड कर सकते हो और उस एलिवेशन का डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो. एंड 12th वन इज फाइंडिंग द वर्टिकल हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो भी आप एक ऑब्जेक्ट का वर्टिकल हाइट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का वर्टिकल हाइट आप मेजर करने वाले हो तो आप थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो. दीज आर द यूजेस ऑफ थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट. Next,
we will see what are the fundamental lines of a theodolite instrument. Okay, क्या थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट का फंडामेंटल लाइंस क्या है हम देखेंगे. दीज फंडामेंटल लाइंस आर imaginary lines in theodolite instrument. Those are, first one, the vertical axis, second one, the horizontal axis or Brownian axis or transit axis. Next is the line of collimation or line of sight. Okay. Next is axis of altitude level tube, and the fifth one is axis of plate level. Okay. See, this is the vertical axis. Okay, this one is horizontal axis. This one is line of collimation or a altitude level axis. Okay, and these two are the plate level axis. Okay, in last class I had explained you what are the meaning, means what is the meaning of vertical axis, horizontal axis, line of collimation, altitude level axis and plate level axis. Okay, now we will see what are the relations among these fundamental lines. First one is axis of plate level must be perpendicular to the vertical axis. Okay, axis of plate level मतलब plate level axis वर्टिकल एक्सिस को 90 डिग्री में रहना चाहिए. मतलब ये वर्टिकल एक्सिस को प्लेट लेवल एक्सिस परपेंडिकुलर रहना चाहिए. परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री रहना चाहिए. ओके, एंड द सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. ओके, दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस should be perpendicular to the vertical axis. इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस को परपेंडिकुलर रहना चाहिए, मतलब 90 डिग्री रहना चाहिए. थर्ड वन इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके, दिस लाइन ऑफ कॉलिमेशन शुड बी वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 90 डिग्री में रहना चाहिए. And the fourth one is axis of altitude level must be parallel to the line of collimation. Okay, axis of altitude level मतलब axis of altitude level must be parallel to the line of collimation. मतलब ये altitude level axis इसको पैरेलल रहना चाहिए, मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन को अल्टीट्यूड लेवल एक्सिस पैरेलल रहना चाहिए. ओके, एंड द फिफ्थ वन इज वर्टिकल सर्कल वर्नियर मस्ट रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज हॉरिजॉन्टल. जब लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल रहता है तब वर्टिकल सर्कल का जो भी वर्नियर सी और डी रहता है ना, उस सी का रीडिंग 0 रहना चाहिए. ओके, these are the 5 fundamental lines and their relation between them. Okay, these two topics are very important and you can expect the question on these topics in final examination. Okay, if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. Okay, you can call me, you can contact me anytime. Okay, thank you.